मेरे हम सदके तुम्हारे। निकाल 10 का नोट। कमीनिया, अब तू चोरियां करने लगा है। कह रहा हूँ ना मेरे पैसे वो। मानना मत मुझे, कह रहा हूँ ना मेरे पैसे तेरे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? भाईजान खलील ने दिए थे मुझे। मानो बादी तो बहन के आशिक से पैसे लेगा, दलाली करेगा उसकी। इस तरह की बात आपके मुंह से सुनी नहीं लगती है मुझे। चल हैदर, 10 रुपए वापस कर अम्मी को। 10 मैं तुझे देती हूँ। तुझे भी देके गया क्या? नहीं अम्मी जी, मैं तो जमा करके रखती हूँ, इसीलिए पड़े हैं। 22 रुपए हैं, आपको हो तो 12 आपको दे दूँ। फिटकार तेरे पैसों पर। चल निकाल। देख लेना शानू बाजी, मैंने पूरे 10 लेने हैं। तू 11 ले लेना मेरा वीर। चल अभी अम्मी के पैसे वापस कर दे। आ जाएगा कमीना। मैं क्या पूछ रही हूँ? आप उसके बुरे बुरे नाम रखोगी तो मैं जवाब नहीं दूँ। अच्छा चल बता, आज खलील साहब आएंगे? जी आएंगे। तू क्या करेगा? मैंने अपने लिए निकाल के रखी है, डोंट वरी। सुन, कब वापस आएगा? रात को आ जाऊंगा, या फिर हो सकता है रात से पहले। जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे पास रख नहीं सकती, और जो नफरत करते हैं मुझसे उनके पास मैं नहीं रह सकती। बात करेगा? क्या बात? वही यार, बात करनी है। कोई हाथ पकड़ के कोर्ट नहीं ले जाना। तू तो बस वही कर रहा है जो तुझे कहा गया है। तेरी खातिर बात कर लूंगा उससे, तो जवाब मिलेगा आकर सुना दूंगा तुझे। सुनेगा तो डूब के मर जाएगा, देखना। उसे रोक नहीं सकते तो डॉक्टर से कौन साथ जाया करे। मैंने उसकी खून से भरी कमीज देखी है माऊ जी, और दुआ है कि अल्लाह किसी माँ को ये मंजर ना दिखाना। सुबह मेरे सेकंड प्रोफेशनल के पेपर हैं खाला जी, वरना मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो अकेला। इस बार तो उसने कहा भी था साथ चलो। डरो मत इनायत, अल्लाह से मदद मांगकर कहो तो खलील मैंने शानू को दिया। मैं उसे अपनी मर्जी करने देता हूँ, उसे जाने देता हूँ, तो कोई वजह है? क्या वजह है? बाकी लड़कों को मोहब्बत नहीं होती, रिश्तों से इनकार नहीं होता? उसने क्यों जिद कर लिया कि उसी से शादी करनी है? शादी का मामला नहीं है इनायत बेगम, कोई रूह का संजोग है, इसीलिए डरता हूं। जो उसका रास्ता रोकेगा या उसे दूसरे रास्ते पर डालेगा, मारा जाएगा। कितने दिन है तेरे पेपर? 4 दिन, फिर 4 छुट्टियां। उन दिनों में जाएगा तो साथ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी तुम दोनों के साथ। क्यों?
शीदा के हाथ जोड़ती हूँ, जाकर अमीन के पैर पकड़ती हूँ, शायद तरस आ जाए उनको। कोई एतराज है? अपने बेटे को देखूं तो सख्त एतराज है, उसकी मोहब्बत को देखूं तो कोई एतराज नहीं। आज कुछ खास बात करेगा उससे, दुआ करो मान जाए। क्या बात? कहेगा कोर्ट मैरिज करना। फिर वो मान गई तो सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मैं कैसे मान लूं कि मेरी बहन की बेटी को भगा कर ले आए? लाएगा नहीं, बस निकाह करेगा और भेज देगा वापस। फिर मामला उस दिन उठाएंगे जब कोई हल बाकी नहीं रहे। सच पूछो खाला जी तो ये मशवरा मैंने दिया उसे। खाला खालू की नियत पढ़ ली है मैंने। खालू के बारे में तो शक है मुझे, पर खाला के बारे में यकीन है मुझे। वो मरी हुई शानो भी खलील को नहीं देगी। शीदा, देख शीदा, तेरे भाजी आ गए। बस करो अब, आपा जाग जाएगी। अब्दुल रहमान को बुलाया मैंने, वो तुझे गांव छोड़ाएगा। बेजी पूछे तो कहना मेरा दिल नहीं लग रहा था लाहौर में, इसलिए आपा ने वापस भेज दिया। चुप कर जाओ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। परेशान ना हो, मेरी बेटी संभाल लेगी मुझे। 8 साल की हो गई है वो। माफ कर दो आपा, गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई? भाजी की टांगे दुबा रही थी। ये कोई गलती है बेवकूफ? अब्दुल रहमान को ना बताना आपा, वरना वो शक करेगा। नहीं बताऊंगी। चल निकल। आ गया है वो। इट्टे मुंह मेरा, वो तो अभी तक आया ही नहीं। चल जा, नाश्ता कर ले। मुझे नहीं खाना। चल ठीक है, अब्दुल रहमान से कहना रास्ते से करा देगा। ना, हाथ ना लगा मुझे। जाओ बच्चा। सलाम पीर साहब। वालेकुम सलाम।
मुझे किसी ने बताया कि आप दोनों तरह के तावीज़ करते हो। क्या मतलब? उल्टा भी और सीधा भी। किसी के मरने या बर्बाद होने का तावीज़ नहीं करता। नहीं, मारना है ना बर्बाद करना है। तू अपनी गर्ज बता। मेरी बेटी अपनी खाला के बेटे से इश्क कर बैठी है, दोनों को रोक दो पीर साहब। ना बच्चिया, ताबीज से इश्क नहीं रुकता। इश्क नहीं रोकना, मुलाकात रोकनी है। आने जाने मिलने मिलाने पे पाबंदी लगानी है। जिसको बेटी कह रही हो वो सचमुच बेटी है तुम्हारी? जी। और लड़का सचमुच में तुम्हारी बहन का बेटा है? बहन सगी नहीं है। बीमार रहती हो? मैं? नहीं, खैरी सल्ला। लड़का बुरा है? मेरे लिए बुरा है। बलगन में रहती हो या ढलम में? मैं दूर से आई हूँ, भानोपिंडी से। लड़के का नाम बता। खलील। और लड़की का? रुखसाना। प्यार से शानो कहते हैं उसे। और तेरा अपना नाम क्या है? रशीदा। ये ले। पानी में डाल के? नहीं, इसे मुंह में रखकर एक गिलास दूध के साथ पी जा। पीजा मतलब मैं? आप शायद समझे नहीं पीर साहब, मैं अपनी बेटी की बात कर रही थी, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो लड़के को भी पिला दूंगी। तुमने तो कहा था उल्टा ताबीज करना है। हाँ जी। तो फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। ये तो पहली बार सुना है पीर साहब। जो तुमने बताया है वो भी मैंने पहली बार सुना है, लेकिन काम कर दिया है मैंने तुम्हारा। नजराना? नहीं, कुछ नहीं। और सुनो, लड़की पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। क्या करूं? उसे डांट कर कहो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करे। वो तो पढ़ती है। तो फिर जा, तेरा काम हो गया। दूध का ग्लास गर्म करके दे मुझे फौरन। जी अम्मी। शानो का है? वो ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई कर रही है। चल बकवास ना कर, इंतजार कर रही है। कौन है? मैं हूं रज़िया खलील। खोल दे दरवाजा, नहीं तो लात मार के तोड़ देगा। अस्सलाम वालेकुम खलील भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शानू कहाँ है? खाला खालू? अम्मा तो अंदर है, अब्बा पिंडी गए हुए। कौन आया है? मैं हूँ खाला जी।
सामने आओ। शर्म आने लगी है? हाँ। चलो खड़े खड़े दो चार बातें कर लो, फिर मैं जाऊं। चले जाओगे? फिर क्या करूं? तुम्हें तो शर्म आने लगी, और जिनको कहना चाहिए रुक जाओ, कल चले जाओ, उनको शर्म नहीं आती। मैं कहती हूं ना, कल चले जाना। रात कहाँ रहूंगा? यही, और कहाँ? बदुआएं पढ़कर फूंकेंगे मुझ पर। उन सारी बद्दुआओं के लिए मेरी सिर्फ एक दुआ काफी है। सोचा है रोज आया करूं। तो रोज जाना भी पड़ेगा। हुमैरा के भाई की मेहंदी है आज, इसलिए आज मत जाओ। उसने तो मुझे बुलाया भी नहीं। मिन्नतें करके गई है, कहा है अगर आप आओ तो साथ लेकर आना। तो तुम साथ लेकर जाओगी? नहीं, आप चाय पी के चले जाना। मतलब कि अम्मी को लगेगा कि आप चले गए हो, पर जाना नहीं। फिर रात 8 बजे आ जाना उसके घर पर। कहाँ है उसका घर? मस्जिद से चौथा घर है, साफ नजर आ जाएगा, लाइटें लगी होंगी उस पर। लेकिन तब तक आप रहोगे कहाँ? मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़कर मौलवी साहब के साथ बैठ जाऊंगा, फिर इशा की नमाज पढ़कर आ जाऊंगा। ए, हंस क्यों रही हो? नमाज पढ़ते हो? जब से खुदा को अपनी आंखों से देखा है, शर्म आ गई है मुझे। खुदा को कहाँ देखा? पेरियों वाले बाग में, जब वो मारने ले गए थे मुझे, मार मार कर कचूमर निकाल दिया था मेरा। खुदा से देखा नहीं गया, लेकिन फिर वो आ गया वहां, मुझसे कहा चल मार। तभी तो मारा था मैंने। पता है गांव वाले क्या कहते हैं? क्या? समझते हैं आपने एक जिन रखा हुआ है, वही करता है आपके सारे काम। गांव वालों की यही तो प्रॉब्लम है, उनको जिन फौरन नजर आ जाता है, खुदा नजर नहीं आता। सामने नहीं आओगी? रात को मेहंदी पर देख लेना। दिन कैसे कटेगा, नमाज कैसे पढ़ूंगा? नमाज का क्या है? तुम्हारा ख्याल आएगा तो खुदा को जलाल आएगा। कहते हैं प्यार में महबूब को खफा करो, ना खुदा को। और फिर तुमसे मिलकर जाता हूं तो टांगे से उतरते ही भूल जाता हूं कि तुम कैसी हो। पहुंचने तक अपनी आंखों में तुम्हारी तस्वीरें बनाता रहता हूं। कभी सोचता हूं कि तुम ऐसी हो, और कभी सोचता हूं कि तुम ऐसी हो, और अब तुम दरवाजे की ओट में खड़ी हो, और मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि तुम कैसी हो। कैसी हूं? अरे मेरा अंदाजा ठीक रहा, तुम तो बिल्कुल वैसी हो जैसे मैं तस्वीरें बनाता हूं।
खलील भाईजान, अम्मी बुला रही हैं आपको। सलाम खाला जी। दरवाजा बंद कर दे। बैठ, चाय पी। जी। अम्मी अब्बा को बता के आया? जी। और उन्होंने कहा जा? नहीं, ये नहीं कहा कि जा, फिर ये भी नहीं कहा कि ना जा। तो मतलब तो यही हुआ ना कि जा। आप चाय पियोगी? मेरे हलक से तो पुत्र सांस नीचे नहीं उतरता, चाय क्या उतरेगी। घबराइए मत, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। इस बात का गम नहीं है खलील पुत्र, गम तो इस बात का है कि तू फिर आ जाएगा और यहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं। चाय तो पी। आपकी बात हलक से उतर जाए तो पी लेता हूं। हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है, ना तेरे गम का इलाज है और ना मेरे। हम दोनों पर तरस नहीं आता आपको? तरस वाली बात ना कर, वो ना मुझ पे किसी ने खाया ना तुझ पे किसी ने खाना है। अपना गम तो बताओ खाला जी, पता तो चले किसका जुर्म है और सजा कौन कौन भुगतेगा। तू भुगतेगा पुत्रा, या फिर वो भुगतेगी जो मोहब्बत करके तेरी चौकी बैठ गई है। कोई पुरानी बात है? तेरे लिए पुरानी, मेरे लिए आज तक नहीं। कसूरवार कौन था? रूड़ी ना फरोल की लू, अंदर सब कुछ मैला है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मैला है या दूध का धुला, वो जाने और खुदा जाने। तो एक मेहरबानी कर, हुक्म। 15 दिन बाद आया कर। ये नहीं हो सकता। मोहब्बत कर पुत्रा, तंग ना कर, वरना तेरे ऊपर आया हुआ गुस्सा उस पर निकल जाता है। मुझसे ना टकराओ खाला जी, किसी दिन हाथ पकड़कर ले जाऊंगा तो सब देखते रह जाओगे। चाहती है तो ले जा। जरा डर नहीं लगता? लगता है। मैं तो इस बात से ही डर जाती हूँ कि जब तेरा तांगा आके रुकता होगा तो लोग क्या समझते होंगे। क्या समझते होंगे? कहते होंगे कि कंजरों का घर है। रोज लाहौर से एक लड़का आता है, इनकी बेटी से मिलता है, भाई को 10 रुपए दलाली के देता है और चला जाता है। बातचीत में इस तरह गुस्सा नहीं करते पुत्र। उसकी हया से मेरी नजर वुजू करती है खाला जी। उसको देखता हूं, खुदा का जलवा देखता हूं। आज के बाद बस इतनी बात करना कि सुनकर मैं सब्र कर लूं। सब्र से आगे ना जाने देना मुझे। उससे पूछूंगा किसी दिन, कहूंगा कि एक दिन आऊंगा तो एक दिन का वक्फा कर लूं। मान गई तो एक दिन मेरा, एक दिन आपका। ये बर्तनों के पैसे। इजाजत हो तो एक दिन की छुट्टी कर लिया करूं।
क्या जवाब दिया उसने? किसने अम्मी जी? शानो ने। किस बात का जवाब? उस कमीने ने जब पूछा कि एक दिन की छुट्टी कर लिया करूं, तो आगे से क्या कहा उसने? लगता है उन्हें सवाल सही से समझ नहीं आया था। कहाँ गई है? ऊपर। क्या जवाब दिया उसको? पता नहीं किस बात की छुट्टी मांग रहा था वो। मुझे तो सवाल ही समझ नहीं आया, जवाब क्या देती। आज ना मानो तो मेरा के भाई की मेहंदी पर जाना, मुंह पर निशान पड़ जाएगा। वो नहीं आएगा, वो आएगा। चल चलो। ले भाई, शुक्रिया। या अल्लाह। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ। बीवी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ से आते, वो तो शादी के 6 महीने बाद ही मर गई थी। तो आपने फिर शादी नहीं की? तेरे मुंह से ये सवाल अच्छा नहीं लगता। क्यों मौलवी साहब? क्योंकि मैंने भी मोहब्बत की थी पुत्रा। मेरी फूफी की बेटी थी वो, और मोहब्बत में जब एक मरता है तो दूसरा शादी नहीं कर सकता। पर हराम तो नहीं है? 3 दफा की जगह 4 दफा खाना खा लो, हराम तो नहीं होता, पर सवाब बस रोजे का ही होता है। मैंने सोचा रोजा रखो, खाना वो खा लें जिन्हें ज्यादा भूख लगती। ये बता, तू मगरिब से लेकर इशा तक मस्जिद में बैठा रहा, क्या मामला है? मामला तो कोई नहीं है मौलवी साहब। हुमैरा के भाई की मेहंदी है, उसने कहा मेहंदी से होकर जाना। तो मेहंदी के बाद कहाँ जाएगा? वापस लाहौर। आधी रात को? ना ना, सीधा यहाँ आना, सुबह फजर की नमाज पढ़कर निकलना। जी। अब मैं जाऊं? चाय तो पी ले। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। जा।
ये कौन गा रहा था? आपकी ये वाली बहन। अरे हम सदके तुम्हारे